कई महीने बीत गए, उसकी पत्नी बहुत दुखी, बहुत परेशान, आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ। कई पत्र लिखे, आज के ज़माना नहीं था, 50 साल 60 साल पहले की बात, तो बार बार संदेशा लिख लिख कर भेजे, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, अभी काम समेट के आता हूँ, बस करता रहा। तो एक दिन गुस्सा होकर उसने एक पत्र लिखा कि तुम्हारे रहते हुए मैं राण हूँ। पत्र गया तो वो पढ़ा तो रोने लगा, कहा अरे हमारी पत्नी तो राण हो गई, विधवा हो गई। सब लोग कहे अरे विधवा हो गई, तुम जिंदा हो, विधवा कैसे हो गई? तो कहा ना मानो तो लिखा देख लो। वो कागज दिखाने लगा, चिट्ठी। वो चिट्ठी प्रमाणित है क्या? जो कार्य हुआ नहीं है उसको हम चिट्ठी के माध्यम से प्रमाणित कर रहे हैं। आजकल के वक्ता लोग यही दिखाते हैं, कहा मन ना मानो तो लिखा देख लो। अरे लिखा तो जो होता है उसमें प्रमाण क्या है? आप खाली कह दिए बस मान लिए, होता रहता है। मंच पर बैठ करके प्रवक्ता जब झूठ बोलता है तो उसे मालाएं पहनाई जाती है। और बदनाम कौन है? अरे ये वकील लोग बहुत गलत बोलते हैं, झूठे होते हैं, वकीलों को बदनाम करते हैं, नेताओं को बदनाम करते हैं। लेकिन मंच पर बैठ करके झूठी अफवाहें उड़ाना, चमत्कार अंधविश्वास की बातों को परोसना, इसमें जय जयकार होता है, मालाएं पहनाई जाती हैं। अभी उदाहरण दे रहे थे हनुमान चालीसा का, तो जो ज्ञान की और सही बात है उसको कोई नाम थोड़े लेता है। जो केवल कल्पना की बातें हैं उनका विस्तार बहुत होता है, उन बातों को खूब प्रचारित किया जाता है। उसी हनुमान चालीसा में लिखा है कि प्रातः काल रवि भक्ष लियो तो तीनों लोग भयो अंधियारे। प्रातः काल हनुमान जी उठे, उनको भूख लगी थी तो देखा सामने से सूरज निकला है, वो फल समझ करके खा लिए, तीनों लोग में अंधियारा हो गया। तीनों लोग मतलब पूरी पृथ्वी पर अंधेला हो गया। अब जब सूरज ही निकल कोई जाएगा तो अंधेला हो गया कि नहीं हो जाएगा? किसी के अकल है नहीं क्या? बिल्कुल अकल चली गई है। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा दहकता हुआ आग का गोला है सूरज, और कोई मनुष्य ही नहीं, एक बच्चा निकल जाएगा। कैसी कैसी बातें, अनर्गल बातें लोग लिखते रहते हैं, कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं। बस राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हो गए। अब कोई प्रश्न करेगा 60,000 बच्चे कैसे हो गए? अरे 4, 6, 10 बच्चे तो सुनने में आता है, कुछ दवाइयाँ खा करके पता नहीं क्या क्या, ऐसा हमने कहीं सुना है, आप अखबार में पढ़ा है। 4-6 बच्चे हो जाते हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे तो होते ही हैं, 2 बच्चे जुड़वा बच्चे कई हो जाते हैं। 60 बच्चे नहीं, 60,000 कैसे हो जाएंगे? अब लेखक के मन में हुआ अगर मैंने लिख तो मारा, लेकिन कोई प्रश्न करेगा तो उसका समाधान भी तो लिखना पड़ेगा। तो उसने उस समाधान के लिए उसमें भी खोपड़ी अपनी लगा दिया, कहा 60,000 बच्चे, जैसे आजकल 1-1.5 किलो का बच्चा होता है वैसे थोड़े हुए थे। एक तुमड़ी नुमा उसके गर्भ से निकला और उस तुमड़ी में 60,000 कीड़े के समान मानवाकार बच्चे थे। तो कहा फिर कैसे उनको पाला गया? कहा उन राजा सगर भाई थे, राजा थे, तो उनके पास कोई कमी तो थी नहीं। 60,000 घी के घड़े मंगाए गए और उन बच्चों को जो मानवाकार कीड़े के समान छोटे छोटे थे उनको एक एक घड़े में डाल दिया गया घी भर करके, और बस घी खाते पीते रहे, जवान होकर के घड़ा फोड़ कर निकल आए। वही बच्चे हैं। बताओ, यह बातें अगर कोई कहे तो सामान्य बात, कोई बिल्कुल न समझने वाला कहेगा तुम वहाँ गप्पबाजी कर रहे हो। अरे पहली बात तो कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ का दूध पीता है कि घी पीता है? और घी के घड़े में बच्चे को डाल दोगे तो उसमें डूब के मर जाएगा कि वो जवान होकर के निकलेगा? कोई सिर पूछ होती है, बातों की नहीं होती। लेकिन ऐसे ही सब गप्पे उड़ाते रहते हैं और कहते रहते हैं, लोग सुनते रहते हैं, तो बात समझ में नहीं आएगी। अपना आचरण भी नहीं है, मंच पर बैठ करके, व्यास गद्दी पर बैठ करके शिक्षा लोगों को दे रहे हैं, समझा रहे हैं, दुनिया को तार रहे हैं और स्वयं डूब रहे हैं।
यहाँ तक कि सामान्य जो सदाचार है वो भी नहीं अपना पाते हैं। समाज को सीख देने से क्या मतलब मिलेगा, और सीख कोई कैसे ले पाएगा। तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट ये भी नहीं छूटता है। बचपन में मैंने एक भागवत की कथा को देखा। वैसे तो अपनी जन्मभूमि है, वहाँ तो सब कबीरपंथी थे, तो वहाँ ये सब होता नहीं था, लेकिन किसी ने करवा दिया। तो मैं छोटा था तो मुझे याद है कि वो जो भागवतकार आए थे वो बहुत बढ़िया कथा कहते थे, और कथा इनकी इतनी अच्छी होती थी, इतने अच्छे ढंग से कहते थे कि भीड़ खूब होती थी। अब लच्छेदार बातें कहो और खूब हंसाओ, महिलाओं को नचाओ, तो कथा में भीड़ तो होगी। और इन कथाओं में नचाया कुदाया ना जाए, खूब हंसाया ना जाए, लोगों को बरगलाया ना जाए, तो इसमें भीड़ उड़ नहीं होगी। और झूठी बातें ना उड़क परोसी जाए तो सब कोई आएगा ही नहीं। ज्ञान की बात सुनने के बहुत थोड़े अधिकारी होते हैं। बाद में पता चला कि वह महाशय जितने दुर्गुण होते हैं, कोई दुर्गुण कम नहीं था। वो सिगरेट, बीड़ी, पान तो खाते ही थे, मांस भी खाते थे, शराब भी पीते थे, सब उनके दोस्त। अब बताओ ये इन कथाओं से, इनके कथाओं से क्या लोगों को फायदा होगा, क्या सीख मिलेगी। ये ऐसे ही वक्ता जो है समाज को संदेश जब देने चलते हैं तो समाज में उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। और आज की पीढ़ी इसीलिए धर्म कर्म में नहीं लगती है। लोग कहते हैं अरे क्या सुनना है, ये महात्मा लोग देखो ना कितना गलत कर्म करते हैं, जेल जाना पड़ता है, उल्टा काम करते हैं, और देखो ना कैसे बरगला करके हमारे चरणों की धूल ले लो, सब फाट पड़ते हैं उसी में, अब दम के मर जाते हैं। बहुत विस्तार नहीं करना, आप लोग इशारे में सब समझ रहे हैं, क्योंकि घटनाएं तो सब सुने हैं, देखे हैं मीडिया में। दौड़ दौड़ के कूद रहे हैं, बस उल्टी बातें सुना दी जाती हैं, सुना दी गई। 144 साल बाद आया, अब तुम्हारे जीवन में तो आना नहीं, 144 साल दियोगे क्या? तो बस दौड़ो, उसमें डुबकी लगाओ, नहीं तो बस गए नरक में। डुबकी लगाने वाले सब सीधे स्वर्ग में जाने वाले हैं, तुम रह जाओगे भैया। तो कौन बेवकूफ बने? बस दौड़ पड़े सब, डूबो है, मरो चाहे कुछ लो, लेकिन करना है। ये सब सुनाया जाता है और ये सब समझाया जाता है। इसमें राजनीतिक और धार्मिक दोनों जो ये धर्म और राजनेता हैं, ये सब मिल करके एक प्रकार से षड्यंत्र रच करके सब करते हैं और इसी में फंस जाते हैं। और ऐसे ही धर्म के प्रवक्ता लोग उल्टी सीधी बातें बता करके लोगों को केवल बरगलाते भर रहते हैं। तो जीवन में कैसे परिवर्तन होगा, जीवन हमारा कैसे बदलेगा? एक प्रवक्ता तो बहुत बढ़िया कथा कहते हैं, और वह प्रवक्ता गृहस्थ 99% प्रवक्ता गृहस्थी में डूबे हैं। जिस कीचड़ में स्वयं तुम पड़े हो, उस कीचड़ से दूसरे की गंदगी आप कैसे धो सकते हो? स्वच्छ पानी से ही गंदगी धुली जा सकती है, लेकिन नहीं, बस बढ़िया कहानियां सुनाते हैं, नहीं बस जो किताबों में लिख दिया गया है वही सुनाना है। कोई ज्ञान वैराग और अपने अनुभव की बातें तो बताने की जरूरत नहीं है। तो लोग सोचते चलो ठीक है जैसा भी कह रहे हैं। और धर्म की लोगों के मन में श्रद्धा है कि धर्म की बातें सुनने से पुण्य मिलता है, स्वर्ग मिलता है, लाभ होता है, तो चलो बैठ के सुनना है। बात सही भी है, अच्छी बातें कोई कह रहा हो, चोर भी कह रहा हो चोरी नहीं करना चाहिए, तो कोई बुरा थोड़े, बाड़ी तो सही है, प्रभाव भले ना पड़े, कहने का तो विषय, वो जो बात कह रहा तो सही कह रहा। तो ऐसे लोग सुनाते हैं तो प्रभाव भले ना पड़े, लेकिन लोग श्रद्धा में सुनते रहते हैं। तो वे बहुत अच्छे से कथा कहते थे। एक बार उनकी कथा हो रही थी उनके जन्मभूमि के पास में ही, पड़ोस में 1 किलोमीटर पर। तो उनकी पत्नी ने सुना था कि हमारे जो पति हैं वे जो कथा कहते हैं तो बड़ी भीड़ होती है, बहुत लोग प्रशंसा करते हैं। भाई किसी की प्रशंसा हो तो खुशी तो होती ही है। तो पत्नी ने सोचा चलो आज हम भी सुनाते हैं, तो चली गई और महिलाओं में बैठ कर कथा सुनने लगी। तो उनको तो पता नहीं था कि हमारी देवी जी भी आई हैं। उन्होंने अपनी कथा शुरू किया और खूब लच्छेदार बातें सुनाई। तो लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि वाह कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं। तो एक उसमें विचारक बैठा था, तो उसने कहा देखो बातें तो अच्छी कह रहे हैं, लेकिन जो बातें कह रहे हैं वो अपने जीवन में भी तो अपनाना चाहिए। देखो कितनी गलत बात है, मंच पर बैठे हैं, सामने भागवत पुस्तक भी रखे हैं और बीच बीच में पड़ोस में तम्बाकू रखे हैं, मुंह में डाल लेते हैं। अब इतनी आदत खराब,
अरे कम से कम जब तक कथा सत्संग कह रहे हैं उतनी देर तो कम से कम ना खाएं। और उसकी लार थूक की छींटें पुस्तक पर पड़ती हैं और व्यास गद्दी पर पड़ती, कितना घृणित बात है। ये तो नहीं करना चाहिए। तो लोगों ने कहा हाँ ये बात ठीक नहीं है। अब यह बात उनकी पत्नी के कान में पड़ी तो पत्नी को ये खराब लगा कि देखो इतनी प्रशंसा हो रही थी और छोटी सी बात के लिए तो निंदा हो रही है। उठ के गई घर में, जब पंडित जी कथा होता करके पहुँचे तो भोजन बाद में पूछी, कहें देखो पंडित जी ऐसा है, कथा आपकी बहुत बढ़िया है, बहुत प्रशंसा होती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो तम्बाकू खाते रहते हो ना और भी कथा करते समय भी इसके लिए निंदा होती है। छोड़ो ये तम्बाकू वाकू छोड़ो, नहीं तो ये जो है निंदा होती है, अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने कहा देखो देवी जी, कहो आज से कथा करना बंद कर दें। कथा मैं छोड़ सकता हूँ लेकिन तम्बाकू नहीं छोड़ सकती, मेरी बूटी ऐसी बूटी होती है ना, वो छूट नहीं सकती। तो कहा देखो ये बात ठीक नहीं है, अब तम्बाकू तुम खाते हो और निंदा नहीं होनी चाहिए, हमको अच्छा नहीं लगता। कहा तुम क्या मुझे बेवकूफ समझ रखी हो? कल से कोई निंदा करेगा ही नहीं, आलोचना कोई नाम तक नहीं लेगा, सब प्रशंसा करेंगे। तो कहा हाँ ये बात तो ठीक है, प्रशंसा आपकी हो और जय जयकार हो, फिर तुम तम्बाकू खाओ चाहे गोबर खाओ, मुझे क्या लेना देना। उनको तम्बाकू छोड़ाने से मतलब नहीं रहा कि हाँ प्रशंसा होनी चाहिए। अब वे दूसरे दिन गए, भाई होशियार तो थे ही, पढ़े लिखे और ढंग से बोलने वाले, तो उन्हें जानते थे सभा को कैसे इन लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है। मूर्खों की सभा में जो है स्वयं समझदार होते हैं, इसीलिए कहा गया है अंधों में काने राजा। वे जब लोगों के बीच पहुंचे तो लच्छेदार बात में शुरू में संबोधन में ही कहते हैं कि सज्जनों और देवियों, जो व्यास गद्दी पर बैठ करके भगवान का नाम लेता है, भगवान की कथा सुनाता है, उनके नाम का उच्चारण करता है, उसके मुंह से लार थूक की छींटें नहीं निकल सकती। उनके मुंह से जो निकलता है, इतने पवित्र नाम निकलते हैं, तो जो कुछ निकलता है सब पवित्र होता है। अरे उनके मुंह से जो निकला हुआ लार थूक भी कहीं पड़ जाए तो समझ लो गंगोत्री के समान है। गंगा यहाँ की नहीं, प्रयागराज की गंगोत्री, वहां की गंगा के समान पवित्र है, सब पवित्र हो जाता है, सब शुद्ध हो जाता है। किसी को भ्रम नहीं करना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो भगवान का नाम गुणानुवाद गाता है, कथा कहता है, उसके मुंह से लार थूक की छींटें निकलती, ये समझदारी नहीं। बस इतनी बढ़िया ढंग से लच्छेदार सुनाया, सब लोग हाँ हाँ बहुत सही कह रहे हैं पंडित जी। अरे भगवान का नाम जिस मुख से लिया जाए उसमें लार थूक कहाँ रहता है? एक कुछ लोग तो ऐसे भोले थे कि थोड़ा हमारे ऊपर थूक देते तो अच्छा था, हम भी पवित्र हो जाते, ऐसे भोले रहते हैं। एक उसमें विचारक बैठा, हर जगह तो विचारक होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब झुंड में और ऐसे ही लोग होते हैं। उसने सोचा कि यह देखो कैसा मूर्ख बना रहे हैं जनता को, तम्बाकू खा रहे हैं, फटर फटर बोल रहे हैं, मुंह में दबाए हैं और लार थूक की छींटें व्यास गद्दी पर गंदा कर रहे हैं और उसका जो है समर्थन भी कर रहे हैं, कितनी बेवकूफ बना रहे हैं। उसने सोचा मुझे भी अब कुछ करना चाहिए। कथा जब समाप्त हुई उसके पहले ही उठ करके वो चला गया अपने घर। वहां से सफेद एक चूरन पुड़िया में पीस करके लाया। कथा खत्म हो गई। अब बोलना बंद के बीच में तो किसी को नहीं बोलना चाहिए। कोई बात कहना हो या चर्चा करना हो तो बाद में ही करना चाहिए, ये तो जो है सभ्यता ही है। तो उसने बीच में नहीं कहा। जब बोल हुए, जब उनकी कथा खत्म हो गई, आरती हो गई, तो पास में जाकर कहता महाराज आप बहुत अच्छी कथा कहते हैं, हमने सुना, तो मैं सोचा हूँ आप मेरा कुछ प्रसाद ग्रहण कर लो। उसने कहा क्या लाए हो भाई? देखें। तो पुड़िया खोला तो उसमें देखा सफ़ेद, तो उसको लगा कि कोई मिश्री या शक्कर पीस कर लाया होगा, गरीब आदमी तो ले लेते हैं। तो कहा मुँह में, उसमें चुटकी जोर बड़ी सी भरी और मुँह में डाला। तो मुँह में डाला तो न मीठा न खट्टा, बहुत खराब लगा। कहा भैया ये कौन सा प्रसाद लाए, बहुत बेकार लगा मुँह में डालते ही। कहा भगवान मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पिताजी भी गरीब थे, मेरे बाबा भी गरीब थे, गरीबी सनातन से चली आ रही है, तो मैं क्या बताऊँ, मैं क्या प्रसाद लाऊंगा? प्रसाद तो मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पिताजी मर गए, मेरे बाबा मर गए, मेरी दादी मर गई और आज तक उनकी हड्डियों को गंगा सागर नहीं ले जा पाया। आज जब मैंने सोचा गांव में ही गंगोत्री आ गई हैं तो क्यों ना अपने पुरखों को तार लिया जाए, गंगोत्री में डालने पुरखे करते हैं ना। तो बस उनकी हड्डियां रखी थी तो उसी को पीस करके
और गंगोत्री में डाल दिया। ओ तूने तो सारी क्रिया भ्रष्ट कर दी, कैसा मूर्ख है तू। अरे कहा नहीं नहीं, कोई क्रिया भ्रष्ट नहीं हुई आपकी, वो तो गंगोत्री में मैंने डाला है ना, आपके मुंह से निकल नहीं है तो कहाँ डालूं, और इतनी दूर तो मैं जा नहीं सकता, पैसा है नहीं, धन नहीं है। बस उनको इतनी घृणा हुई, बस उसी दिन से उन्होंने तम्बाकू छोड़ ही दिया। अब बताओ कि ये मंच पर बैठ करके जो ज्ञान शिक्षा दे रहे हैं और सामान्य सदाचार नहीं अपना पाते हैं, उनके जीवन से कैसे कोई लाभ ले सकता है। तो कहने का मतलब है कि समाज ऐसा है कि इसको सही ढंग से समझाने की जरूरत नहीं है, ये समझ सकता है। पहले हम स्वयं समझें, हम समझते नहीं है। माता पिता हैं, पिताजी अपना नहीं सुधरेंगे, लड़के को डांटेंगे। अपना सिगरेट पीते हैं और ठेके पर जाकर के बोतल भी उड़ेल लेते हैं, और लड़का अगर तम्बाकू की पुड़िया मुंह में डाले तो फिर 2-3 झापड़ लगाते हैं। बेवकूफ कहीं का पुड़िया खाता है, तम्बाकू खाता है, क्या अधिकार है आपको डांटने का और फटकारने का। अरे आप पहले सुधरो, आप पहले सही मार्ग पर चलो, फिर दूसरे को शिक्षा दो तो लगेगी। इसीलिए नहीं लगती है। घर परिवार में है, माताएं बहू को समझाएंगी, डांटेंगी, और बेटे को समझाएंगे, दूसरे को समझाते हैं। जग सुधरेगा तो हम सुधरेंगे, यह जो दिमाग में भरा है यही उल्टा है। गायत्री वाले क्या लिखते हैं, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। युग बदलेगा यानी समाज बदलेगा तब जब हम बदलेंगे। और समाज कोई वस्तु नहीं होती है, एक एक व्यक्ति मिलकर समाज बनता है। और यदि समाज ठीक हो जाए, व्यक्ति ठीक हो जाए तो समाज सुधर जाता है। एक एक व्यक्ति मिलकर के समाज है, एक समाज का एक अंग ठीक हो गया, हम ठीक जीवन जिए तो सब सुधर जाएंगे। इसलिए जीवन को हमें सुधारना है। हमारे जीवन में जो भी होता है सुख दुख, वे अपने कर्मों का फल है। ये किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। सुख दुख जो आते हैं वे अपने कर्मों का फल है, चाहे बड़ा दुख आए चाहे छोटा दुख आए। हर आदमी भगवान पर, देवी देवता पर डाल देता है। अरे क्या हुआ, भगवान पता नहीं हमारे जीवन में क्या लिखा, पता नहीं क्या हुआ, हमने कौन सा पाप किया था। दुख आता है तो सोचता है कौन सा पाप किया था। क्या इसी जीवन में जो तुमने किया है कर्म, उन्हीं का फल मिलता है क्या? पूर्व जन्म में जो कर्म किए गए हैं उनका फल भी मिलने वाला है। ये कोई इसमें दो राय नहीं है। और कोई भगवान देवी देवता बैठा आकाश में दफ्तर खोले नहीं बैठा है जो सब कुछ लिखता पढ़ता है और बस आपको उन कर्मों का फल देता है। ये तो एक कहानी है, समझाने के तरीका है। कहते हैं ना भारतीय परंपरा में कि चित्रगुप्त 2 पार्षद सभी के कंधों पर बैठे रहते हैं और वे लिखते रहते हैं। कौन से किसके कंधे पर कौन सा चित्रगुप्त बैठा लिखता है? आज तक कोई मिला है, किसी से बात हुई है? चित्रगुप्त कोई व्यक्ति नहीं है। इसका लाक्षणिक अर्थ है कि चित्त के अंदर गुप्त रूप से जो वासनाएं टिक जाती हैं वही चित्रगुप्त का लिखना है। चित्त के अंदर गुप्त रूप से, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये मोबाइल में मेमोरी होती है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसमें का जो कुछ रिकॉर्ड होगा खत्म हो जाएगा। मोबाइल में तो बिगड़ जाता है। जितने भी यंत्र हैं वे खराब हो सकते हैं। ये मनुष्य के बनाए यंत्र बनते हैं और बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन प्रकृति का बनाया हुआ यंत्र जो ये शरीर है, ये शरीर बिगड़ेगा लेकिन इस शरीर के अंदर जो वासनाएं टिक रही हैं वे कभी मिटती नहीं है और उसमें कोई बदलाव भी नहीं होता है। इसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है। आप जो करते हैं ऐसा छप जाता है कि वो जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। बस हम बस हाथ ऊपर उठाते रहते हैं। भगवान जाने, ईश्वर जाने, पता नहीं क्या होने वाला है, ऊपर वाला जाने। ये ऊपर वाला जाने, अब बताओ चंद्रमा तक लोग पहुंच गए, क्या कहते हैं मंगल ग्रह तक पहुंच गए, बहुत दूर दूर तक वैज्ञानिक लोग पहुंच करके देख आए और आज तक ऊपर वाले का कोई पता नहीं। अच्छा कितने हजार किलोमीटर ऊपर होगा, रॉकेट तक चले गए, कौन सा यंत्र आएगा जो ऊपर वाले को ढूंढेगा? यह कहने का एक रस्म हो गया है। कोई भी बात होती है जो हमारे दिमाग में नहीं आती है, बस ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले की मर्जी से होता है सब कुछ। ऊपर वाले की मर्जी से होता है तो आपको दुख क्यों होता है? चोरी किसी ने किया तो ऊपर वाले की मर्जी से चोरी किया, तो ऊपर वाले की मर्जी से पुलिस बुलाया, ऊपर वाले की मर्जी से जज ने जो है फैसला सुनाया, ऊपर वाले की मर्जी से जेल हो गई।
फांसी की सजा हो गई, हत्या किया तो ये सब ऊपर वाले की मर्जी से, तो सुख दुख उसका कष्ट जो है मनुष्य को भोगना पड़ता है। भाई जब सब कुछ वही उसी की मर्जी से होता है, उसकी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता है, तो आपका क्या दोष है? आप कठपुतली है क्या? वो नचाता है जिधर मन हो उधर नाचते रहे, तो आपको भजन करने की क्या जरूरत है? सत्संग इतनी देर घंटा 2 घंटा सुनने क्या जरूरत? जो वो कर चाहेगा वही तो होगा, आपकी मर्जी तो है ही नहीं। ये केवल लोगों को मनोरंजन का एक साधन मात्र रह गया। ये मनोरंजन की कहानियां ऐसे सुनाई भी जाती हैं। कहते हैं, मुझे एक उदाहरण याद आया, 2 लड़के आज के ज़माने के, वो गरीब थे, तो उनके पास, उनके घर में परिवार में इतना पैसा नहीं था माता पिता के पास कि उनकी व्यवस्था कर पाए, मोटरसाइकिल खरीद दें, मोबाइल खरीद दें। तो उन लड़कों ने कहा, भाई मोबाइल नहीं है और वो स्क्रीन टच हो तभी तो उसमें इंटरनेट चलेगा, कुछ देखेंगे, और 500 का मोबाइल में क्या फ़ायदा होगा? तो कहा भैया इतना पैसा नहीं है तो कैसे खरीदेंगे? तो उन दोनों ने मित्रों ने सोचा कि ऐसा करते हैं, कहीं से चोरी कर लेते हैं और पैसा चुरा लेते हैं और मोबाइल खरीद लेंगे। तो दूसरे ने कहा भैया चोरी तो जीवन में किए नहीं हो, कहीं पकड़े गए तो? अरे कहा पकड़े नहीं जाओगे, मैंने सोच लिया। अपने गांव के किनारे एक बुढ़िया रहती है, उसके कोई और नहीं है, और निश्चित है बुढ़िया है पुराने ज़माने की, उसके घर सोना चांदी रुपया पैसा जरूर कुछ ना कुछ होगा, और इतना तो मिल ही जाएगा कि मोबाइल खरीद सकते हैं। अब दोनों में तय हो गया, चलो भाई। अब गए चोरी करने के लिए, तो उसकी झोपड़ी थी, कोई महल तो था नहीं, बस झोपड़ी में घुस गए। जब घुस गए तो बुढ़िया गहरी नींद में सो रही थी। तो एक लड़के ने कहा भैया भूख लगी है बहुत। तो कहा भूख लगी? अरे यहाँ चोरी करने आओ तो भूख लगी है, घर में खाओ। कहा नहीं घर में नहीं, तो दूध रखा है, बुढ़िया ने रखा है ना दूध, तो दूध को गर्म किया, गर्म हो रहा है तो पी लेते हैं। तो दूसरे ने कहा अरे यार दूध सही बात कह रहे, भूख तो मुझे भी लगी है, अब दूध ही केवल पी लें। ऐसा करते हैं ना, इसमें चावल डाल देते हैं, चावल भी रखा है, चीनी बुढ़िया के पास सामान सब है, बना लेते हैं खीर और खीर खाएंगे। इतनी चोरी करने में कितनी देर लगेगी? 10-5 मिनट लगेगा, और रात बूढ़ी बड़ी बुढ़िया तो सो ही रही है। दूसरे ने कहा भैया यहाँ चोरी करने आए हो कि खीर बना के खाने आए हो? अच्छा चलो तुम कहते हो तो बना ही लेते हो, बना लो। अब उसने उस दूध में चीनी डाल दिया और चावल डाल दिया, बनने लगी खीर, खीर बन के तैयार हो गई। थाली में ढाल ही रहे थे तब तक बुढ़िया की नींद थोड़ी सी उछटी, और उसने जमुआई लेते हुए अपने हाथ को ऐसे खाट के नीचे कर दिया। कर क्या दिया? जमुआई वही कोई लेता है, इधर पलथी लेता है ना, तो हाथ इधर उधर हो ही जाता है। जब हाथ उसका खाट के नीचे लटक गया तो एक लड़के ने कहा देख भैया वो दे, बुढ़िया मांग रही है, उसको भी थोड़ा दे दो। अरे मैंने बनाया है, मैं उसको क्या दे दूँ, ज़्यादा नहीं है। अरे भाई 1 चम्मच दे दो, क्या 1 चम्मच में घट जाएगा? उसी का दूध है, उसी का चावल है, सब कुछ तो बुढ़िया का है, और मांग रही है हाथ फैलाए, देखो 1 चम्मच दे दो। तो कहा तुम कहते हो चलो 1 चम्मच दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगा। बस गरम गरम खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दिया। अब जब गरम गरम लगी, सोते समय किसी के ऊपर ऐसा हो, ऐसी घटना घटे तो क्या करेगा? वो पनपना के उठी, जैसे वो चिल्लाई तो एक लड़का उस खाट के नीचे घुस गया और दूसरा लड़का टाड़ बनी थी उस पर बैठ गया। अब बुढ़िया इधर उधर देखती है, अरे मेरे हाथ पर ये खीर कहाँ से आ गई? अब उसकी कुछ बात समझ में नहीं आया, और बात जब समझ में नहीं आती है तो क्या उत्तर दे? सब लोग दौड़ कर आए पड़ोसी, तो कहा बूढ़ी माता क्या हो गया, क्या हो गया? भैया मैं क्या बताऊं, ऊपर वाला जाने, मैं क्या बताऊं। अब ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। अब बात तो सही कह रहे थे, जब उसके समझ में नहीं आई तो ऊपर वाला तो जानेगा। और वो जो लड़का टांड पर बैठा था उसको बड़ा खराब लगा कि खीर रखी जो खटिया के नीचे घुसा है, और हमने खीर भी नहीं उसके हाथ पर रखी, अरे बार बार कह रही ऊपर वाला जाने, हम ही कोई संकेत कर रही। बस उसको लगी गुस्सा, कूद करके नीचे आया। कहा देखो भाई, ये बुढ़िया बार बार कह रहे ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, क्या ऊपरे वाला जाने, नीचे वाला ना जाने जिसने खीर रखी है? लोगों ने कहा क्या तमाशा है। जब बात खुली तो पता चला कि यह तो कहानी है एक समझाने के लिए। हम दिन रात यही गाते रहते हैं, ऊपर वाला जाने, भगवान जाने, देवी जाने, देवता जाने। जरा भी कष्ट होता है, हे देवी मैया हमारे भैया को ठीक करना। तनिक बुखार आ गया, बस माताएं बस देवी मैया के आगे पैर सिर पटकेंगी। ये नहीं है कि वह लड़के को डॉक्टर के पास ले जाएं, दवाई दें या तो कुछ ऐसा करें, नहीं।
देवी मैया। और देवी मैया जो ना देख सकती है, ना बोल सकती, ना उनके मेडिकल खुला है, ना वो कहीं से डिप्लोमा लेकर आई हैं, भाई बना दिए हैं। कौन बना दिया है? यही जगन्नाथ तो बनाते हैं ना, जैसे बना के रखते हैं, ऐसे मूर्तियाँ बनाते हैं, कोई पत्थर की बनाते हैं, सीमेंट की बना देते हैं, बना के रख दिए। अब ये देखो बने हैं, यहाँ पर कोई इनके हाथ नहीं जोड़ता, इनको मंदिर में उठा के रख दो तो बस यही हो जाएगा। चाहे वो कबीर साहब हों, चाहे बुद्ध हों, चाहे हनुमान जी हों, जो कहो वो बना देते हैं। आदमी की खोपड़ी जो है देवी देवताओं के बनाने की फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में तरह तरह के बनते हैं, सबके अपने अपने देवी देवता होते हैं, उसी अनुसार बनते रहते हैं। अब हम ये बात आज तक समझ नहीं पाए कि ये जीवन में जो हम देखते सुनते हैं इन अपने कर्मों का फल है। भगवान बुद्ध के जमाने में एक पटाचरा नाम की स्त्री हुई, जीवन में कितना उसने दुख उठाया, अंततः वो भिक्षुणी हो गई। उसके जीवन में जितना दुख हुआ, जैसे सीता माता को बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ, वैसे ही आज से 2500 साल पहले उसकी कहानी जो लिखी है वो तो इतिहास काल की बात है ना। इतना दुख हुआ, ये दुख कैसे हुआ? अपने कर्मों से हुआ। वो लड़की थी, राजा की लड़की थी, और उसके यहाँ नौकर काम करते थे। एक नौकर से उसका मोह हो गया, वो चली गई, उसके साथ चली गई। उसने सोचा कि अरे कि आजकल के ये होता है ना, कितने लोगों को समझाओ, ये सब जो मन को मोह होता है ना, ऐसा होता है, वो देखता ही नहीं है कि कैसा है वो, उसके खानदान कैसा है और वो आदमी कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, कुछ नहीं, बस चमड़ी में दमड़ी में मोह हो जाता है। कहीं पैसा वाला देख लिए या तो चमक दमक में देख लिए, मोह हो जाता है, समझ में नहीं आता है। और ऐसी घटनाएं एक नहीं हजारों घटती है, आप लोग तो बहुत जानते हैं, हम लोग उसमें क्या बताएं। छत्तीसगढ़ की एक अपने भक्त की घटना, उसके एक ही बेटी थी, अब उसका मोह एक ईसाई लड़के से हो गया। घर वालों ने समझाया, कबीरपंथी थे, कि भाई बेटी तुम्हारा मन जहाँ करे वहाँ शादी करो, आज के ज़माने में कोई बाम बाप रोकते नहीं है, लेकिन ये ईसाई का लड़का है, इनके यहाँ मांसाहार होता है, सब मांस खाते हैं, और वहाँ तुम रह करके कैसे रहोगे? बड़े ताव से कहा, अरे पापा हम तो वहाँ जाके सबको छुड़ा देंगे, मांस वांस खाना, सबको हम सुधार देंगे। कहा तुम बेटी कुछ नहीं कर पाओगी, और इससे अपना पल्ला छुड़ा लो। नहीं मानी, बस जिद करके गई। तो महीना 2 महीना तो कैसे किसी तरह कटा। फिर घर वालों ने कहा देखो जो जैसा हम लोग खाते पीते हैं वैसा तुम्हें खाना पड़ेगा, नहीं खाओ तो ना खाओ, तुम्हें बनाना पड़ेगा। अब बेचारी कैसे बनाए? जीवन में जब जिसने छुआ तक ना हो उसे बड़ी घृणा लगी। किसी ना किसी तरह से 6 महीना 7 महीने तक उसने काटा, और अंततः हुआ कोई उपाय नहीं चला तो जहर खा करके मर गई। एक ये सच्ची घटना है, और ऐसी घटनाएं तो हजारों आप लोग जानते हैं। आदमी को समझ में बात थोड़े आती है। अब वो लड़की उस नौकर के साथ चली गई। अब कुछ धन दौलत कोई लेकर के भागता है तो थोड़े दिन ही तो चलता है। अब गई जंगल में, अब जब सब पैसा खत्म हो गया तो उसका पति जो था जंगल में लकड़ी काट करके बेच करके काम चलाता। एक दिन उसका एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का जन्म हुआ तो 2 साल 1.5 साल का हो गया। बस इसी तरह से उनका जीवन चलता रहा। एक दिन उसका पति गया था लकड़ी काटने, तो उसको सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया, वो अपने बच्चे को गोदी में लेकर के गई तो देखा बच्चे को सांप ने पति को सांप ने काट लिया है। बहुत रोई बिलखी, अब क्या करे जंगल में, तो लकड़ियां इकट्ठा करके किसी तरह से उसका दाह संस्कार किया और एक बच्चे को गोदी में लेकर चली। गर्भवती थी, थोड़ी देर में एक दूसरे बच्चे का जन्म हो गया। अब वो 2 बच्चों को लेकर के कहाँ जाए, बहुत पति मर गया। तब उसने सोचा कि ऐसा है अपने नैहर जाऊंगी, माता पिता के। माता पिता कितने भी कैसे भी हैं, भले ही डांटे फटकारेंगे लेकिन तो हमसे कम अपना तो लेंगे। वो अपने नैहर की ओर चली तो बीच में एक नदी पड़ती थी, तो नदी को पार करना था। नदी में पानी थोड़ा ज़्यादा था, तो उसने सोचा ये गठरी मोटरी लाते हैं, बच्चे 2 हैं, कैसे सबको पार करेंगे। तो छोटे बच्चे को एक घास को फैला करके उसी पर लिटा दिया और बड़े बच्चे को एक गठरी लेकर के अपना सामान लेकर उधर गई। जैसे ही उधर पहुंची तो इधर एक चील को जो गिद्ध होता है ना, उसने देखा कि जैसे मांस का कोई लोथड़ा रखा हुआ है घास पर। वो एक दिन उसी दिन का पैदा हुआ बच्चा, बस उसने मारा झपट्टा। अब वो चिल्लाई, तब तक वो बच्चा लेके उड़ गया।
और इधर जो था लड़का जो था उसको बैठा करके और चल दी थी बच्चे को लेने। बीच धारा में ही पहुंची थी, तब तक वो लड़के ने कहा मम्मी हम यहाँ, वो हाथ वो उसकी तरफ जाने लगा। माँ दूर से समझाती बेटा वही रहो रहो, लेकिन वो लड़का क्या जाने क्या समझा रही, बस वो चला, उसी नदी में गिर गया, बस पानी में बह गया। उधर पति मर गया, इधर जो है छोटे बच्चे को गिद्ध उठा ले गया और बड़े बच्चे को, बड़ा बच्चा नदी में गिर गया। बताओ थोड़ी देर में ही, एक ही दिन में अगर इतनी घटनाएं किसी महिला के साथ घट जाए, किसी के साथ घट जाए तो कितना दुख होगा। वो पागल हो गई, बिल्कुल पागल की तरह रोती बिलखती हुई अपने नैहर की ओर जा रही थी। तो गांव के बाहर कई चिताएं जल रही थी। तो उसने कहा हमारे माता पिता कैसे हैं? सब लोग चले गए थे। एक बूढ़ा आदमी ने बताया कि बेटी रात में आग लगी थी, तुम्हारे माता पिता सब जल गए, भाई सब जल गए, निकल नहीं पाए। अब वो उस दुख को सह नहीं पाई और बिलखती हुई रोती हुई अपने सारे कपड़े उतार दिए। जब दुख ज्यादा होता है तो इज्जत मर्यादा सब भूल जाती है। और लोग जब वो ऐसे चिल्लाते हुए घूमती थी तो बच्चे उसको हंसी उड़ाते थे, लोग पत्थर मारे, कहे पागल हो गई है, पागल हो गई है। बहुत दुखी परेशान थी। तब तक उधर से भगवान बुद्ध निकले। जब ये बात उनको उनके कानों तक गई तो उसको बुलाया और बुला करके उसे समझाया। और जब उनके सामने गई तो अपना जो चीवर था उसी के ऊपर डाल दिया, क्योंकि वो कपड़ा सब निकाल दिया था। इसी से उसका नाम पटाचरा पड़ा। ये इतिहास की कहानी है। कितना दुख उसको हुआ जीवन में। ये जीवन में दुख सुख सबके आते हैं और इन दुखों से घबराना नहीं है। इन दुखों को आप प्रारब्ध भाग्य समझ करके भोगना ही पड़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि जीवन को हमें ऐसे ही जीना चाहिए, नहीं तो बस केवल हम दूसरे को दोष देते रहेंगे, देवी देवता मैया भवानी को, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। जीवन में जितने दुख दिखते हैं वह निज दोषों के कारण ही, जिसमें ऐसी बुद्धि नहीं वो दोष मिटाना क्या जाए। इसलिए इन सब बातों को समझें। मैंने शुरू में कहा चमत्कार अंधविश्वास की बातें जितनी भी परोसी जाती हैं ये सब 100% झूठी होती। चमत्कार नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। चमत्कार उसे कहते हैं जो कारण कार्य की व्यवस्था के प्रतिकूल हो। हाथ लहराने से घड़ी कैसे आ जाती है? जो बातें केवल प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होती हैं वे बातें सब चमत्कार में जोड़ी जाती हैं। और ये सब महात्मा लोग ज्यादा कह करते हैं। और ये ऐसी ही बातें, अब देखो अपने कबीर साहब के लिए कैसा चमत्कार जोड़ा गया। कबीर साहब जो है आकाश से फूल पर प्रकट हो गए। अरे कोई बच्चा जन्म लेता है, प्रकट ही कहना चाहो कह लो। अरे कोई भी जन्म लेगा तो कोई माता पिता से लेगा, उसके माता पिता का पता ना हो तो कोई क्या मतलब है? सीता के माता पिता का कहाँ पता था? वो भी खेत में पाई गई थी, तो क्या उनकी वैल्यू गिर जाएगी? क्या उनको कोई पूजेगा नहीं? माता पिता का पता हो या ना हो, उनके कर्मों से, व्यक्ति के कर्मों से वो महान होता है। कबीर साहब आज महानता उनकी किसमें, कहाँ पैदा हुए, किसके यहाँ पाले गए? जुलाहे के यहाँ पाले गए थे। बताओ, उनकी परंपरा में ज्यादातर हिंदू ही है। ज्यादातर क्या है, 1-8% भले कोई हो मुस्लिम, नहीं तो सब हिंदू ही है। और पाले गए मुसलमान के यहाँ कोई बच्चा पाला जाए तो आप लोग कहेंगे अरे ये तो वो हो गया, बेधर्म हो गया, इसका तो हाथ छुआ पानी नहीं पिएंगे। और आज हम लोग उन्हीं को सर्वस्व मान करके इतना पूजते हैं। क्यों? उनके गुणों से, उनकी रहनी से, उनके विचारों से, उनके विचार हमें लेना है। कहाँ पैदा हुए, कैसे कहाँ पाले गए, ये बातें लोगों को समझ में नहीं आती। ये देखो, जब सीता का जन्म हुआ तो उनकी जब शादी की बात आई तो शादी में पहले 2-3 दिन का होता था, वही जब परंपरा नहीं होगी तो वहाँ पर स्त्रियां बैठ करके वर पक्ष को अपना एक सभ्य भाषा में गाली देती हैं। तो वे कहती हैं अति उदार करतूतदार सब अवधपुरी की बामा, और खीर खाए सुत पैदा करती पतिकर कछु नहीं काम। स्त्रियां कहती हैं अवधपुरी की मतलब अयोध्या की स्त्रियां इतनी उदार हैं और करतूतदार हैं, चमत्कारी हैं कि बच्चा पैदा करने के लिए पति की जरूरत नहीं होती है। खीर खा लेते हैं, बच्चा पैदा हो जाता है। बताओ, कोई खीर खाएगा, पूरी सब्जी खाएगा तो टट्टी बनेगा कि बच्चा बने, गर्भ रह जाएगा। लेकिन हाँ, वो सब सुनाया गया है और ये बातें लिखी गई हैं।
लेकिन इन बातों का खंडन स्वयं ही राम के मुंह से कराया गया। राम ने कहा कि सखी वचन सुनकर रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपाओ प्यारी कहो आन की बातें। अपनी बातें तो नहीं कहती हो, छिपा लेती हो, और दूसरे की बातें उजागर कर रही हो। हम कोई नहीं जन्मे माता पिता बिन, बांधी वेद की नीति। ये विवेक की बात है। कोई दुनिया में माता पिता के बगैर पैदा नहीं होता है। दूसरी बात में उन्होंने व्यंग क्या किया, विनोद किया, अरे तुम्हारे तो सब महिषे उपजे हैं, आज हमारे नहीं रीति। तुम्हारे यहाँ तो धरती फोड़ फोड़ करके निकलती हैं लड़कियां, हमारे यहाँ ये रीत नहीं है। सीता जी धरती फोड़ करके निकली थोड़े थी, अरे कोई खेत में डाल गया होगा, वहां पर वो पाई गई थी। तो राम के मुंह से ही विवेकवान को जो ये लेखक रहा उसने कहवाया कि देखो बिना माता पिता के कोई जन्म नहीं लेता है। तो विवेकवान जो होते हैं इन सब बातों का खंडन भी करते हैं, और ये बातें वास्तव में सच है कि चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती है। इन बातों को हमें समझना चाहिए, और इन बातों को जब तक नहीं समझेंगे, अंधविश्वास में पड़े रहेंगे, तब तक हम भटकते रह जाएंगे। ये बातें हम सब लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं, 31 साल तो यही हो गया है जगन्नाथ जी को कार्यक्रम कराते। ये तो बहुत धन्यवाद है, आप लोग जो है ये उत्साह बढ़ाना चाहिए। और मैं ये भी समझता हूँ, ये बार बार ये कहते हैं हमारे जीवन तक, तो मैं ये नहीं मानता हूँ इनके जीवन तक ही चलेगा। इनके बच्चे इनसे हमें लगता है इनसे आगे भी हैं, परिवार के लोग इनसे पीछे नहीं हैं। इतनी श्रद्धा भक्ति और इसमें उत्साह है कि सारा काम धाम छोड़ करके और इनके इस आयोजन में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका पूरा परिवार आगे तक ये मिशन को चलाते रहेंगे। और कहीं भी हो, यहाँ तो खैर आपको सहज मिल ही जाता है, कहीं भी ज्ञान विचार की बातें होती हों उनको आपको ग्रहण करना चाहिए। अंधविश्वास चमत्कार से अपने आप को दूर रखें। लोग क्या कहते हैं, सबसे बड़ा है रोग। क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, पंडित जी को नहीं बुलाएंगे, अगर उनसे ज्योतिष के अनुसार नहीं हम दिखाएंगे, पत्रा वत्रा नहीं दिखाएंगे और कुंडली नहीं मिलवाएंगे लड़का लड़की की, तो कैसे, लोग क्या कहेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो कहेंगे तो तुमने तो कुंडली उंडली मिलवाई नहीं थी, तुमने पत्रा वत्रा तो दिखवाया नहीं था, पंडित जी को बुलाया नहीं था। अरे भैया बुला लेते हैं, बस अपने जो है दिमाग को बस वहीं पर बंद कर देते हैं। सीता का विवाह हुआ, कितना पत्रा मिलाया गया था, सतानंद ब्राह्मण, वशिष्ठ, विश्वामित्र, सब बड़े बड़े मूर्धन विद्वान मिलाए उनकी जन्म कुंडली, और ऐसी कुंडली मिली कि जीवन भर बेचारी दुखी रही। ये कुंडली से क्या होता है? और कुंडली मिलवाते हो ना आप लोग, किसकी, लड़का और लड़की की, लड़का लड़की कुंडली मिला लेते हो, शादी कर देते हो। गड़बड़ यही होता है। थोड़ी एक और कुंडली मिला लिया करो, सास बहू की, लड़की की जो है ना उसकी सास की भी मिला लिया करो। मिलती है कि नहीं? न, वो मिलती ही नहीं, जाते जाते झगड़ा शुरू हो जाता है। सास की कुंडली मिलती है। ये जो कुंडली मिलाना है और ये जो ग्रह लगन मुहूर्त मिलाना है, ये कितना भ्रम की बात है। अरे भाई ठीक है, अपना देख लो महीना कौन ठीक है, आपको कब छुट्टी है, व्यवस्था कब है, वैसे इसको करके अपना काम कर लिया करो। ये सब बातें आप लोग समझो। और हम लोग कहते आ रहे हैं, पहली बार ये सब नहीं सुना रहे हैं, कब से कहते सुनाते आ रहे हैं, दिन रात वही बातें कही जा रही हैं। कबीर साहब की एक एक वाणी को उद्धृत करके पता नहीं कितनी बार आप लोगों को बताया गया है। लेकिन इसमें भी हाँ ये तो है, संतोष इनको ये बात का जरूर है कि बहुत सी बातें आप लोग इसको अपनाते हैं। अब यह है कि पूरा का पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन जहाँ तक कोशिश करें इस बीमारी को, इस रोग को इस समाज से दूर करने का प्रयास करें। और ये रोग जब तक दूर नहीं होगा, दो प्रकार के रोग होते हैं, एक होता है शारीरिक रोग और एक होता है मानसिक रोग। शारीरिक रोग तो डॉक्टर ठीक कर देता है, लेकिन मानसिक रोग ठीक करने के लिए ये संत गुरुजन ही आते हैं। लेकिन रोग ठीक कराना चाहें तो, नहीं कराना चाहेंगे तो क्या फायदा होगा। यही लिए सत्संग होता है, और सत्संग का यही मतलब है। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, प्रिय बुद्धिमान हित चाहो तो सत्संग में आना अच्छा है। यदि स्वास्थ्य गिरे हो यंत्र फेल तो मिस्त्री और वैद्य सुधारेंगे, यदि बिगड़ी बुद्धि तुम्हारी है तो गुरुदेव चिकित्सक अच्छा है। संत गुरुजन हमारी बुद्धि को परिष्कृत करते हैं, धोते हैं। सबके पास बुद्धि है, लेकिन इसको सद्बुद्धि के रूप में ढालने वाले संत गुरुजन हैं, सत्संग है। और इस सत्संग से में आकर के आप लोग लाभ उठाए।
आप लोगों ने बड़े धैर्य से हमारी बातें श्रवण किए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे परिवार को, जितने भी आयोजन में इसमें सहयोगी हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग इस कार्यक्रम को बढ़ाते रहें। आप सबका जीवन सुखद मंगलमय हो। इन्हीं शुभ बातों के साथ में अपनी जो है वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरु देव की जय।